मुख्यमंत्री जी का एक। और देहरादून से खबर लेते हैं, जहां पर आरएसएस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। बीजेपी संगठन, सरकार और संघ के सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। राज्य में चुनाव से पहले आरएसएस ने बड़ा फैसला लिया है और संघ सभी 70 विधानसभाओं में समन्वयक तैनात करेगा। वही बैठक में देवस्थानम बोर्ड, भू कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक संघ ने यहां सरकार और संगठन की राय भी जानी। संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय हसबोले और अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख आलोक ने ये मीटिंग ली। करीब 5 घंटे ये मीटिंग चली, जिसमें मुख्यमंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। और कर्मचारियों की आज होने वाली हड़ताल अब स्थगित हो गई है। अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक समन्वयक समिति ने ये फैसला लिया है। देर शाम उनकी सीएम धामी से मुलाकात हुई, बातचीत हुई और इसके बाद ये फैसला लिया गया। सीएम ने प्रोन्नत वेतनमान समेत 5 मांगों पर सहमति जताई है और बाकी 13 मांगों पर शासन लेवल पर सोमवार को एक मीटिंग होने वाली है। और बीजेपी ने एक बार फिर से अपनी रणनीति में बदलाव किया है और दिसंबर प्लान तैयार किया है। दिसंबर के महीने में बीजेपी 3 बड़े प्रोग्राम करने वाली है। दिसंबर में पहली बार पन्ना प्रमुख सम्मेलन और फिर बूथ सम्मेलन बुलाया जा रहा है। कुमाऊं और गढ़वाल में एक बूथ सम्मेलन होंगे, तो वहीं देहरादून में पन्ना प्रमुख सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में प्रदेश बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी को भी बुलाया जा रहा है। और ये तीनों नेताओं से इस जो भी संगठन की बैठक होने वाली है, सम्मेलन होने वाला है, उसको लेकर समय मांगा गया है। हम लोगों ने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का समय मांगा है और जैसे ही समय निश्चित होगा हमें बूथ सम्मेलन और पन्ना प्रमुख सम्मेलन ये हम लोग करने वाले हैं। इसमें जो हमारा बूथ सम्मेलन बड़ा कार्यक्रम हम देहरादून में, और पंच केदारों में से एक मध महेश्वर धाम के कपाट आज सुबह विधि विधान के साथ अगले 6 महीने के लिए बंद होकर कर दिए गए हैं। देवस्थानम बोर्ड के मुताबिक 25 नवंबर को मध मदेश्वर की उत्सव डोली पंच केदार गति स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी, जहां पर भव्य मेला आयोजित किया जाएगा। और 2022 चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों की जबरदस्त तैयारी चल रही है। जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के बाद बीजेपी अब 6 दिसंबर से 25 दिसंबर तक विजय संकल्प रैली भी निकालने जा रही है। तो वहीं दिसंबर फर्स्ट वीक से ही कांग्रेस भी अपनी परिवर्तन रैली का अगला फेज शुरू करने जा रही है। बीजेपी की इन रैलियों में राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ ही केंद्रीय नेता भी शामिल रहेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस भी अब पहाड़ों में परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी विजय संकल्प रैली 6 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक निकालेगी। सभी 70 विधानसभाओं में ये रैली जाएगी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको हर विधानसभा में और साथ ही साथ उस विधानसभा के अंदर जो हमने विकास कार्य किए हैं उनको जनता के बीच में रखेगी। वो आशीर्वाद यात्रा अधूरी क्यों छोड़ी, ये भी एक प्रश्न है। पर चलिए, उनको लगता होगा कि आशीर्वाद मिलना मुश्किल है तो अब सीधा विजय की बात करते हैं, तो उन्हें मुबारक हो उनकी यात्रा। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, हमने परिवर्तन यात्रा हम मैदानी क्षेत्रों में पूरी कर ली हैं और अब आने वाले दिसंबर के पहले सप्ताह से हम पहाड़ों में परिवर्तन यात्रा का आगाज शुरू करेंगे। और दून में पूर्व सीएम हरीश रावत और त्रिवेंद्र रावत की मुलाकात हुई। लंबे समय बाद दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। डिफेंस कॉलोनी स्थित एक क्लिनिक में दोनों की आपस में मुलाकात हुई। दोनों ने इस दौरान एक दूसरे का हालचाल जाना। और पूर्व सीएम